एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे। मैं पहले क्वेश्चन पर चलूंगा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे और समझेंगे। बढ़िया तरीके से आंसर होने चाहिए सभी प्यारे साथियों के। चलो पहले सवाल पर। भाई साहब, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, देख लेंगे। पहला पार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज दूसरा पार्ट है आज की क्लास के। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझो। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बन जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सॉल्व कर लिया था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का ये दूसरा सवाल समझते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। एसएससी जीडी ने 2/2/2023 को पहली शिफ्ट में पूछा है। गौर से समझियो, देख क्या कह रहा है। यो कह रहा है पहले लेटर में डी और ये है डब्लू। दूध वाला याद आ रहा है, अपोजिट वाला मामला है। पहला अक्षर विपरीत हो चुका है मेरे प्यारे वीरों, पहला अक्षर विपरीत हो चुका है, अपोजिट हो चुका है। उसके बाद ये E5 पर है और G7 पर है, अर्थात +2 हुआ है। उसके बाद ये V और ये E, दूध वाले में तुम्हें याद है ना कि दूध वाले पे एव लग गए थे, इसका मतलब फिर से विपरीत हुआ है, फिर से विपरीत हुआ है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद यहाँ पर ये O15 पर है और ये Q17 पर है, अर्थात +2 हुआ है। उसके बाद U का अपोजिट F, छोटे छोटे तो एव लगे थे, F का अपोजिट U यानी कि फ्यू। मेरे प्यारे वीर एक बार फिर से ये विपरीत हो जाता है, सही है ना। और आगे बढ़ता हूं तो यहाँ R 18 पर है और T कितने पर है मेरे प्यारे साथी। R 18 पर है और T कितने पर है, 20 पर है। तो कहने का अर्थ है कि +2 हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया कि विपरीत +2, विपरीत +2, विपरीत +2। मेरे प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। क्या ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आया है, एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले बी का अपोजिट कर दो। बी का अपोजिट वाई, खिड़की से किसी ने क्या किया था, बाय किया था, सही है। ओए होए, बाय हो गया। L 12 पर 12 और 2 14 पर N आएगा। Y के बाद N केवल C ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा और कोई ऑप्शन दूर दूर तक ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। बात बताओ समझ में आई कि नहीं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताएंगे मेरे प्यारे वीर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो कि क्या होने वाला है। ध्यान से समझना। P 16 पर है, O 15 पर है, L 12 पर, I 9 पर, S 19 पर, H 8 पर, F 6 पर, S 19 पर, G 7 पर, L 12 पर, M 13 पर, P 16 पर। गौर से समझो मेरे प्यारे वीर। सबसे पहले 16 और ये 6 अर्थात -10, फिर 15 और फिर 19 अर्थात +4, फिर 12 और ये 7 अर्थात -5। इस लॉजिक को ध्यान से देखियो, इस लॉजिक को ध्यान से देख कर समझ में आ रही है यार, ये कोई लॉजिक हो कर है, ये कोई लॉजिक है। फिर -10, फिर +4, फिर -5। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। ऐसे लॉजिक है देख कर तो दिमाग कहीं घूम जाएगा। ये कोई लॉजिक थोड़ी है यार, ये कोई लॉजिक वॉजिक ना है। मैं कहूंगा कि यार ये मेथड हटा दो, ये मेथड हटा दो, ये कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। तो क्या बोलेंगे फिर वीर, ये फॉरवर्ड लॉजिक ना लग रहा तो कोई बात ना है। तुमने एक और लॉजिक मैंने बताया था ना, कौन सा, मैंने तुम्हें 3 लॉजिक इंपोर्टेंट बताए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। एक बार मैं रिवर्स पे चलू ना, रिवर्स पे आओ एक बार। क्या कह रहा है
मेरे प्यारे वीर यहाँ P 16 पर है, R 18 पर है, A 1 पर है, I 9 पर है, S 19 पर है, E 5 पर है। ये तो ठीक है, पर यहाँ देखियो ये 8 और ये देखो, ये आगे पीछे से 8 और आगे 6 अर्थात -2। ये 19 और ये 19 अर्थात क्या बोलूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे साथी, +0 या -0 बोल सकता हूँ। उसके बाद ये 9 और ये कितना है 7, फिर से -2 हुआ। फिर ये 12 और ये भी 12 अर्थात -0। ये 15 और ये 13 अर्थात -2। ये 16 और ये 16 अर्थात -0। रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। चलो अब ध्यान से समझना, हमने पीछे से यहाँ पर देखा तो 5 में से 2 गए तो 3 पर C आ जाएगा। उसके बाद 19 अपना सेम रहेगा S क्योंकि -0 है। फिर 9 में से 2 गए तो 7 पर G आएगा। फिर 1 अपना A फिक्स रहेगा। C S G A से कोई ऑप्शन शुरू है, C S G A से तो ये भी और ये भी है। फिर 18 में से 2 गए तो 16 पर P और लास्ट में 16 पर P सेम रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस हिसाब से अगर चेक करें कि C S G A डबल P ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ तक की क्लास में कोई दिक्कत है क्या? एक बार मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताओ जिनको बहुत अच्छी तरीके से आंसर करना आ रहा है। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी मेरी प्यारी लाड़ों को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? यहाँ तक की चीजें प्रॉपर यहाँ तक पहुंच पा रही है? कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो? जो आपकी पहुंच से बाहर हो मेरे प्यारे वीर बताओ जल्दी से। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, भैया मेरे पड़ोसी हमेशा ताना देते, नीचे करना, मेरे पड़ोसी हमेशा ताना देते रहते हैं, कहते हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, जो लोग आज ताना देते हैं उन सबको जवाब दे दो कि फार्म भी भरेंगे, अगस्त में वैकेंसी आ रही है पड़ोसियों, फार्म भी भरेंगे, पेपर भी देंगे और सुनो सिलेक्शन भी लेंगे। और मेरे दोस्त तुम जलने वालों खूब जलो, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा तुम्हारे ही घर भिजवाएंगे। सबको जवाब दे दो। आज दिल में रखो इन चीजों को, अपने आप से बोलनी है चीजें, दुनिया से हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आज अपने आप से बोलनी है और एक दिन करके दिखाना है। फिर ध्यान रखना, वो सब लोग जो आज कहते हैं तू कर नहीं सकता, वो सब कहेंगे हमें तुझ पर पहले से भरोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे से। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या जवाब हो सकता है? जल्दी से बताइए सवाल क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला, इस प्रश्न को एक बार समझने की कोशिश करना। क्या आंसर हो सकता है? RHYMES को PFWKGQ लिखा जाता है। ये क्वेश्चन SSC GD ने 22 फरवरी को पूछा है। जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या आंसर है। तो सबसे पहले R 18, H 8, Y 25, M 13, E 5 और S 19 पर है। मेरे प्यारे दोस्त आगे समझते हैं। तो यहाँ P 16 पर, F 6 पर, W 23 पर, K 11 पर, G 7 पर, Q 17 पर। लॉजिक को एक बार चेक करने की कोशिश करना, क्या लॉजिक हो सकता है। आओ एक बार, ये 18 और ये 16 -2 खूब समझ में आया। हमने कहा 8 और ये 6 फिर से -2। हमने कहा 25 और ये 23 फिर से -2। हमने कहा 13 और ये 11 फिर से -2। ये क्या है 5 और ये 7, ओहो ये +2 है। पीछे से दूसरे लेटर को चेक करो, पीछे से दूसरे लेटर को चेक करो, वो -2 नहीं है। पीछे से दूसरे लेटर को चेक करो, वो -2 नहीं है, वो +2 है। सही है, वो +2 है। ये 5 और ये 7 और फिर ये 19 और ये 17 अर्थात -2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा क्या रहा, ऐसा क्या हुआ कि एक लेटर +2 बन गया?
ध्यान रखना, जब सब लेटर अलग व्यवस्था में चल रहे हो और एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर अलग व्यवस्था में जाए मेरे प्यारे वीर, तो क्या लॉजिक हो सकता है? स्वर और व्यंजन का लॉजिक हो सकता है। आप ध्यान से देखो कि इस पूरी श्रृंखला में केवल ई ही एक ऐसा लेटर है जो स्वर है। ई ही एक ऐसा लेटर है जो स्वर है, अर्थात वॉविल है, अर्थात वॉविल है। मेरे गुड्डे, इसका मतलब यही तो हुआ गुड्डा कि जो स्वर है, जो वॉविल है उसमें से +2 हुआ है और जो व्यंजन है उसमें -2 हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, बोलो, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब गौर से समझना, यहाँ पर चेक करो क्या ये चीज सही है? L 12 पर L व्यंजन है तो -2 होना चाहिए, J 10 पर, चलो -2 ही हुआ है। यहाँ पर समझो I 9 पर है तो I तो स्वर है, A E I O U, तो प्लस होना चाहिए, 9 2 11। यहाँ M 13 पर है, क्या होना चाहिए? माइनस, अर्थात 11, क्योंकि ये व्यंजन है और ये ई स्वर है तो 5 और 2 7, यहाँ पर +2 हुआ है। एकदम राइट बात है कि स्वर में +2 और व्यंजन में -2 हुआ है। तो यहाँ पर C 3 पर है, 3 में से 2 घटा दो 1 और 1 पर A आएगा, सही है। यहाँ H 8 पर है, 8 में से 2 घटा दो 6, 6 पर F आएगा। आगे यहाँ पर चेक करते हैं, I 9 पर है और I क्या है? स्वर है, तो +2 करो, 9 और 2 11 पर K आ जाएगा, 11 पर K आएगा। यहाँ M 13 पर है, यहाँ -2 करो, 13 में से 2 गए तो 11 पर एक और K आएगा। तो मेरे प्यारे वीर, A F K से केवल C ऑप्शन शुरू है और कोई भी ऑप्शन प्रारंभ नहीं है, और कोई भी ऑप्शन प्रारंभ नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ तक आपको हर चीज बहुत ही शानदार और मजबूत तरीके से समझ में आई होगी, सही है। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ तक मेरे प्यारे वीरों कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास का अगला सवाल लगा दो, बताओ इसका आंसर क्या है? एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? एसएससी जीडी ने ये 20 फरवरी को 2024 में पहली शिफ्ट में पूछा है, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या आंसर हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपको इन सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्लेस वैल्यू याद है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, क्या मैं ये L 12 पर, A 1 पर, M 13 पर, P 16 पर ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, सही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? I 9 पर, W 23 पर, J 10 पर, L 12 पर। हमने कहा ये 12 है और ये 9 है तो ये -3 हो गया। यहाँ पर ये 1 है और ये 23 है, कहने का मतलब मैं 1 को तो 27 भी मान सकता हूँ ना, 27 भी मान सकता हूँ। तो 27 और ये 23 यानी कि -4 है। यहाँ पर ये 13 है और ये 10 तो -3 है। यहाँ पर ये 16 और ये 12 है तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक मेरे प्यारे वीर कोई भी दिक्कत परेशानी? अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पर -3 -4 -3 -4 का लॉजिक है, सही है ना। संदीप सर आपका जन्मदिन कब है? भाई मेरे जन्मदिन में अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी मेरे जन्मदिन में। वैसे देखा जाए तो टाइम भी नहीं है, 1 महीना और है बस बीच में। मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त का, ठीक है गुड्डा, 7 अगस्त का जन्मदिन है, ठीक है। जन्मदिन बहुत पूछते हो तुम्हें, क्यों भाई? चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ जाए। 7 अगस्त का जन्मदिन है मेरे वीर। अब क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है? L 12 पर है, O 15 पर है, G 7 पर, S 19 पर। अब ध्यान से समझना, तो हमने क्या बोला?
12 में से 3 गए तो 9 पर आई आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद 15 में से 4 गए तो 11 पर के आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 3 गए तो 4 पर डी आएगा और 19 में से 4 गए तो 15 पर ओ। आई के डी ओ, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? बताएंगे साथी इसका आंसर? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? सर मेरा भी 7 अगस्त को ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो बताओ जल्दी से, इस प्रश्न को ध्यान से समझो। क्या आंसर हो सकता है? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? बहुत ही आराम से समझना है। हमने कहा सबसे पहले C3 पर है, A को मैं 1 पर, M को 13 पर, E को 5 पर, L को 12 पर लिखूंगा। E 5 है, C3 है, N 14 है, G 7 और N 14 है। तो 3 और ये 5, पहला लेटर +2 हुआ है। ये 1 और ये 3, ये भी +2 ही हुआ है। ये 13 है और ये 14 है, अर्थात +1। ये 5 और ये 7 अर्थात +2। ये 12 और ये 14 अर्थात +2। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो बीच वाला लेटर है वो +1 है। जो बीच वाला लेटर है भाई वो +1 है, और बाकी सभी देख लेते हैं एक बार क्या मामला है। क्यों भाई, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है? तो यहाँ पे चेक करना, H8J10, यहाँ पे चेक करो, H8J10 तो +2, O15 Q17 तो +2, RS R18 S19 +1। ये सही बात है यार कि जो बीच वाला है वो +1 है और बाकी साइड के +2 है। जो साइड के हैं वो +2 है। तो यहाँ पर W 23 पर है, +2 करूंगा तो 23 और 2 25 पर Y हो जाएगा। Y के बाद H 8 पर है तो 8 और 2 10 पर J हो जाएगा। A 1 पर है, बीच वाला हो गया तो एक ही प्लस होगा, 1 और 1 2 पर B हो जाएगा। यहाँ पर L 12 है तो 12 2 14 पर N और E 5 और 2 7 पर G। तो ये आएगा YJBNG, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर और सही आंसर बनेगा। यहाँ तक मेरे दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक मेरे प्यारे वीर किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहाँ तक बताएंगे, आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा। स्पीड बरकरार रखनी है, रुकना नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। अगला सवाल, इसका आंसर बताओ। बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे वीर। G 7 पर है, L 12 पर, A 1 पर, X 24 पर और Y 25 पर। हमने कहा L 12 पर, Q 17, F 6, C 3, D 4। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये 7 और ये 12 क्या +5 हुआ है? क्या यहाँ पर 12 और ये 17 क्या +5 हुआ है? ये 1 और ये 6 क्या +5 हुआ है? ये 24 और ये 3 का मतलब क्या है? सोचो। मैंने कहा 3 का अर्थ क्या है? 3 का अर्थ बताओ। देखो, जब Z 26 पर खत्म हो गया तो A आया, फिर A होता तो 1 पे है, लेकिन मैं इसे 26 के बाद 27 भी तो मान सकता हूँ। इसी प्रकार से 28 पर B और 29 पर C रख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ हो गया मेरे प्यारे वीर की मैं इतना कह सकता हूँ कि ये 24 और ये 3 का मतलब 29 होगा। 26 से 3 ज्यादा अर्थात 29। याद रखोगे? एक बार थम्स अप करके तो बता दो कि जो 3 है उसे मैं C है उसे मैं 3 के अलावा
29 भी रख सकता हूं। उसका कारण क्या है, क्या ये समझ में आया? तो +5 ही माना जाएगा। और ऐसे ये 25 है और ये 4 है। 4 का मतलब 26 से 4 ज्यादा अर्थात 30, तो ये भी +5 ही है। हर एक लेटर अपने आप में +5 हो रहा है। जितने भी लेटर हैं अपने आप में +5 हो रहे हैं मेरे प्यारे साथी। ये O कितना है? 15, R 18, B 2, I 9, T 20। तो यहाँ पर समझो 15 और 5 20 पर T आ गया, 18 5 23 पर W, 2 5 7 पर G, 9 5 14 पर N और 20 5 25 पर Y। TWGNY पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार बेहतरीन जवाब है सभी मेरे प्यारे वीरों का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। सर सभी रिश्तेदार पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है। मेरे दोस्त, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, एक चीज समझो कि जिंदगी में तुम जो कर रहे हो उसके बारे में हर व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ये दुनिया हम कुछ करते हैं तब भी कहती है, नहीं करते हैं तब भी कहती है। वास्तविकता बता रहा हूं कि लोगों का काम कहने का ही होता है। ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम घर पर बैठे रहेंगे तो कहेंगे इसके पास कोई काम नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि ये कितना पढ़ेगा। मेरी बात को समझो, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि लोगों का काम कहना ही होता है। लोग हमेशा माहौल देखकर ही बात करते हैं। मेरे प्यारे वीर, तुम्हारे गांव में सच सच बताना, कोई ना कोई एक बच्चा तुम्हारी जानकारी में जरूर ऐसा होगा जिसके लिए पूरे गांव वाले सबसे पहले ये कहते थे कि कुछ नहीं करेगा। आज उसका सिलेक्शन हो गया, करता है हमारी मेहनत पर कि हमने मेहनत कितनी की है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, उन बातों को अगर आज की तारीख में आप दिल से लगा के बैठ जाओगे ना, तो यकीन मानो कि आदमी 2 घंटा नहीं जी पाएगा, ज्यादा सोचेगा इन लोगों के बारे में। मेरे दोस्त, इन लोगों का काम कहना ही होता है। और वास्तविकता बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे वीर की क्या क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी आएंगे एक बार मेरे प्यारे वीरों और बताएंगे मुझे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। सवाल क्या कह रहा है, समझो गुड्डा। सवाल में यहाँ पर L 12 पर है, O 15 पर है, S 19 पर है, E 5 पर है। हमने कहा M 13 पर, Q 17 पर, V 22 पर और I 9 पर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि ये 12 और ये 13, तो क्या ये +1 हुआ है? ये 15 और ये 17, तो क्या ये +2 हुआ है? ये 19 और ये 22, तो क्या ये +3 हुआ है? ये 5 और ये 9 +4। देखो, आरोही क्रम जिसे हम इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, वो लगातार बढ़ता हुआ गया है, वो लगातार बढ़ता हुआ गया है। मेरे प्यारे वीर, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो लगातार बढ़ता हुआ गया। G 7 पर है, A 1 पर, I 9 पर, N 14 पर। तो 7 और 1 8 पर H आ जाएगा। फिर 1 और 2 और 2 3 पर C आएगा। 9 और 3 12 पर L और 14 4 18 पर R। तो HCLR ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला सवाल क्या है आज की क्लास का मेरे प्यारे दोस्तों? अगला सवाल आपके सामने है, समझने की कोशिश करना गुड्डा, क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले ऐसे समझो कि C 3 पर है, L 12 पर, A 1 पर, I 9 पर, M 13 पर, E 5 पर, P 16 पर, G 7 पर, Q 17 पर और W 23 पर। हमने कहा ये 3 और ये 5 +2 हो जाता है, ये 12 और ये 16 तो +4 हो जाता है, ये 1 और ये 7 तो +6 हो जाता है, ये 9 और ये 17 तो +8 हो जाता है, ये 13 और ये 23 तो +10 हो जाता है। मेरे प्यारे वीरों, ये सम संख्याएं बढ़ रही हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ध्यान रखना,
सही है ना। इस तरीके से ये नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे प्यारे वीर F 6 पर है, I 9 पर है, G 7 पर है, H 8 पर है, T 20 पर है। तो सबसे पहले 6 और 2 8 पर H आ जाएगा। उसके बाद गुड्डा 9 और 4 13 पर M आएगा। ये 7 और 6 13 पर फिर से M आएगा। ये 8 और 8 16 पर P आएगा। और 20 और 10 30, 30 तो होता ही नहीं, पर 30 26 से 4 जाता है तो D आ जाएगा। HMMPD सही जवाब होगा HMMPD, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या यहां तक बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर चलेंगे मेरे प्यारे वीरों, और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। पिछले सवाल में अभी अभी हमने सम संख्याओं को जोड़ा था, हमने अभी अभी सम संख्याओं को जोड़ा था, इवन नंबर को हमने ऐड किया था, इवन नंबर को हमने अभी अभी ऐड किया था। मेरे प्यारे वीर, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है चेक करें। टी कितने पर है? 20 पर। ए कितना? 1, बी 2, एल 12 और ई 5। सवाल ने कहा यू 21 पर है, डी 4 पर, जी 7 पर, एस 19 पर, एन 14 पर। ये 20 और ये 21 अर्थात +1। ये 1 और ये 4 अर्थात +3। ये 2 और ये 7 अर्थात +5 है। ये 12 और ये 19 अर्थात +7 है। ये 5 और ये 14 अर्थात +9 है। समझ सकते हैं कि 1 3 5 7 9 ऐसे प्लस हुआ है, ऐसे प्लस हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से कहा C3 H8 A1 I9 R18, तो 3 और 1 4 पर D आएगा, हाँ या ना? मैंने कहा 8 और 3 11 पर K आएगा, 1 और 5 6 पर F आएगा, 9 और 7 16 पर P आएगा, और 18 9 27 पर A आएगा। तो ये D के FPA बनेगा, D के FPA, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, यहाँ तक बताएंगे क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? यहाँ तक बताएंगे क्या हमें प्रॉपर तरीके से इतनी सी चीजें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं बेटा? आज की क्लास के अगले सवाल पर बढ़ो साथी, और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करो जल्दी से। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएंगे। P 16 पर, O 15 पर, C 3 पर, K 11, E 5 और T 20 पर। हमने कहा J 10 पर, J 10 पर, Y 25, H 8, C 3 और S 19। तो ये 16 से 10 आया अर्थात -6, अर्थात -6। ये 15 से 10 आया अर्थात -5। ये 3 से 25। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है 29। ध्यान से समझना, मैंने कहा 3 का मतलब भाई 26 से 3 ज्यादा तो 29, तो 29 में से ये 25 है तो 4 ही तो कम हुआ है। यहाँ पर आगे समझो, ये 11 है और ये 8 तो -3 है, ये 5 और ये 3 तो -2 है, और यहाँ पर 20 और ये 19 तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यहाँ तक मेरे किसी भी साथी को, मेरे किसी भी वीर को कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? जल्दी से बताने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्तों,
यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से हर एक लेटर माइनस हो गया है, हर एक लेटर माइनस हो गया है। तो ध्यान से समझो, J 10 पर, O 15, C 3, K 11, E 5, R 18। हमने आपसे क्या कहा, 10 में से 6 गए तो 4 पर D आया, फिर 15 में से 5 गए तो 10 पर J आया, 3 में से 4 गए, 3 का मतलब है 26 से 3 ज्यादा अर्थात 29, तो 29 में से 4 गए तो 25 पर Y आएगा। आगे ध्यान से समझो, 11 में से 3 गए तो 8 पर H आएगा, 5 में से 2 गए तो 3 पर C, और लास्ट में 18 में से गया तो 17 पर Q। DJY HCQ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे यहाँ तक क्या हमारी समझ में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आया है? यहाँ तक बताएंगे क्या हमारी समझ में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आया है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ूं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे वीरों, और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम सही जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने प्यारे वीरों को, जितनी प्यारी बहनों को प्लेस वैल्यू याद नहीं है, मेरे गुड्डा मेरी लाड हो, इन प्लेस वैल्यू ने रट के फेंक दो। चाहे मैं बोलूं R, तुम तुरंत बोलो 18, मैं बोलूं W, तुम बोलो 23, मैं बोलूं M, तुम बोलो 13, मैं बोलूं J, तुम बोलो 10, मैं बोलूं H, तुम बोलो 8, मैं बोलूं K, तुम बोलो 11। हर एक वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, कंठस्थ तरीके से रटी पड़ी होनी चाहिए। गौर से सुनो, M कितना है? 13, O 15, U 21, T 20, H 8, L 12, M 13, R 18, P 16, C 3। तो ये 13 और ये 12 -1 हुआ है, ये 15 और ये 13 -2 हुआ है, ये 21 और ये 18 -3 हुआ है, ये 20 और ये 16 -4 हुआ है, ये 8 और ये 3 -5। खत्म कहानी। माइनस हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? H 8, O 15, R 18, S 19 और E 5। तो यहाँ पर 8 में से 1 कम कर दो, 7 पर G आएगा कि नहीं? ये 15 में से 2 कम करो, 13 पर M आएगा कि नहीं? उसके बाद 18 में से 3 कम, 15 पर O आएगा, फिर 19 में से 4 कम, 15 पर एक और O, फिर 5 में से 5 कम, 0। 0 पर हमेशा Z माना जाता है, 0 पर ध्यान रखेंगे, हमेशा Z माना जाता है। तो GMOOZ करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाए।